सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 199। यहीं से हम लोग आरंभ करते हैं। तो दोहा है, सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। जो सुख का भंडार है, मोह से परे है, ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे है। इंद्रियां जो हमें सूचना ला करके देती हैं, उसके आधार पर मस्तिष्क में जो डेटा इकट्ठा होता है, हमारी बुद्धि उससे जो कंक्लूजन निकालती है, वो ज्ञान है। और जो ज्ञान हमें मिला, उसको हम संसार में वाणी के द्वारा उसे बाहर तक भेजते हैं, फैलाते हैं। ज्ञान गिरा गोती, गो इंद्रियां, गिरा वाणी, ज्ञान ज्ञान, वो उससे परे है। ये बात इतनी बार कही जा चुकी है, तभी भी हम लोगों की बुद्धि इसको ही स्वीकार नहीं कर पाती है। बार बार वो बार बार अपनी बुद्धि का सहारा लेती है। तो गोस्वामी जी यहाँ ये जो बुद्धि की असमर्थता है, वो कभी नहीं जान सकती। बुद्धि कब चाहे जितना ज्ञानी हो जाए, वो किस प्रकार जानने योग्य हो जाता है कि दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। गोद में छोटा बच्चा आ गया, जो अथाह संसार, अनंत संसार में व्याप्त है। हम कहां कहां जाके उसे ढूंढेंगे, उसको जानेंगे, समझेंगे। और जो हमारे गोद में छोटा सा शिशु है, वो जो भी कर रहा है, हम सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर हम जीवों में बात करें, तो माता अगर इस संसार में सबसे अधिक किसी को समझती है, जानती है, तो वो है उसका शिशु। क्योंकि जब तक वो संसार अभी तो अव्यक्त है, माता के लिए शिशु अव्यक्त है, शिशु के लिए माता अव्यक्त है, तब भी दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। शिशु माता के गर्भ में रहता है, वो नहीं जानता है कि कौन उसका पालन कर रहा है, कौन उसका पोषण कर रहा है, वो कहाँ रह रहा है, ये दुनिया क्या है। जब व्यक्त होता है स्वयं, तब वो देखता है, अच्छा ये मेरी माँ है। और भूल गया। कितने लोगों को अपने गर्भ काल का कुछ स्मृति है? किसी को नहीं है। लेकिन ये विश्वास ही तो है कि हम इसी के गर्भ में थे, है ना। ये विश्वास सबको, अपनी माँ के ऊपर सबको विश्वास है। और जो व्यक्त हुआ, माँ को भी ये विश्वास है कि यही मेरे गर्भ में था। तो माँ की तो स्मृति है अभी, गर्भवती होने के दौरान की भी है, प्रसव की भी है, और पालने पोषने दुग्धपान जो भी कर रही सबकी है। लेकिन शिशु को तो कोई स्मृति नहीं है। तो जीव को रख के समझिएगा, जीव को रख के समझिएगा। माता परमात्मा है और शिशु हम सब है। हम माता के गर्भ में माता को नहीं जानते, न देखा है, ना, मतलब वो दुनिया ही हमारी वही दुनिया है जहां हमें सब कुछ मिल रहा है। लेकिन अब ये कौशल्या माता और राजा दशरथ से समझिए कि प्रेम के वशीभूत हो करके वो अनंत, अनादि, अविनाशी, सर्वव्याप्त जो है, वो गोद में आ गया, यानी सुलभ हो गया। उसको खिलाना, जानना, समझना। म्यूट रखिए, म्यूट रखिए प्लीज। कितना सुलभ हो गया। उसने मुंह बनाया, माँ को समझ में आ गया ये भूखा है, कि शुशु कर दी, कि पॉटी कर दी। तो ये सरल हो गया। कैसे सरल हो गया? दंपति परम प्रेम बस। दंपति के परम प्रेम के वश में होकर के भगवान शिशु चरित। शिशु कैसा होता? भोला भाला, कुछ नहीं छुपाता है। जो कहना होता है, जो रिएक्शन देना होता है, दे देता है। यानी उसके अंदर कुछ है ही नहीं जो वो छुपाए, जैसा है वैसा है।
तो भगवान जैसे हैं वैसे हैं शिशु रूप में, माता कौशल्या की गोद में और अब तो दशरथ जी की भी गोद में। तो बहुत सुंदर दोहा है ये, इसी बात को समझने का कि निर्गुण और सगुण किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किस प्रकार जीव को उपलब्ध हैं, न होते हुए भी उपलब्ध, न होते हुए भी उपलब्ध हैं। एहि विधि राम जगत पितु माता कौशलपुर बासिन सुखदा, जो सबका माता पिता है। अब सांसारिक माता में क्या है कि माता तो माँ है, वही जो कल हम लोगों ने बात करी पुरुष के ऊपर और तमाम सारी बातें, तो वो यहाँ से समझने का प्रयास करिएगा। यही विधि राम जगत पितु माता, इस प्रकार राम जो जगत के माता पिता हैं, कौशलपुर वासिन सुखदाता, अयोध्या नगरी के कौशल राज्य के सभी वासियों को सुख देने वाले हैं। जिन्ह रघुनाथ चरण रति मानी, तो ऐसा तो नहीं कि उस आनंद वो केवल तपस्या तो दशरथ मनु और शत्रुपा ने की, पर इस आनंद को तो अयोध्या के सारे वासी उठा रहे हैं मजा इसका। तो उन सब की भी तो भगवान के चरणों में रति रही होगी। वो उनके माता पिता नहीं बन सके, लेकिन उस बाल रूप का आनंद वो उतना ही ले रहे हैं। जो थोड़े बहुत छूट गए, वो फिर द्वापर में भगवान ने उनकी आनंद उनका पूर्ण किया करके। तिनकी यह गति प्रकट भवानी, हे भवानी ये गति उन्हीं को प्रकट रूप में मिलती है, कुछ गुप्त नहीं है, सब प्रकट है। हमारे पास भाव हो, भाव दृष्टि हो, क्योंकि गोतीत कह दिया, तो ये जो आंखें हैं इससे नहीं संभव है। भाव दृष्टि होगी तो भगवान स्वयं को हमारे सामने प्रकट कर देंगे। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी, जीव चराचर बस कै राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। इस संसार में जो सांसारिक बंधन है, इसको कोई छुड़ाना चाहता है और राम से विमुख भी है, तो करोड़ों जतन कर ले, कर जतन यत्न कर कोरी, करोड़ों कर ले, जतन कर कोरी, करोड़ों यत्न कर ले। राम से विमुख होकर जीव करोड़ों यत्न कर ले, लेकिन भव बंधन से छूट नहीं सकता। अब कभी कभी बात होती किसी से तो बड़े अच्छे सूत्र मिल जाते हैं बात करते करते कि भाई हम लोग कैसे कौन से भव बंधन में, कर्म बंधन में फंस जाते हैं। भव बंधन यानी जो हम करते चलते हैं उसके बंधन। अब कर्म बंधन में हम जाने और अनजाने दोनों पर तरह पड़ते हैं। कैसे? हम एसी चलाते हैं, ये हमने पहले भी उदाहरण दिया था। हम सोचते हैं कहाँ गर्मी है, चलो एसी चला लिया, भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान ने हमको ऐसे ऐसी सुविधाएं दे रखी। कृतज्ञता भाव रहता है, ऐसा नहीं है कि कृतज्ञता भाव नहीं रहता, रहता है, लेकिन वो इसी जो गर्म हवा बाहर फेंक रहा है, उसमें कितने जीव जंतु तड़प रहे हैं। तो क्या भगवान की कृपा उन पर नहीं है? तो ये है कर्म बंधन। हम अपनी शीतलता के लिए, अपने सुख के लिए अनजाने ही बहुत सारे जीवों को बहुत ज्यादा गर्मी दे रहे हैं। अब वो हमारे कर्म में चढ़ रहा, हम सुख भोग रहे हैं, लेकिन उस सुख के बदले में जो पाप कर्म हमसे हो रहा है, कितने कष्ट पा रहे हैं, वो हमारे खाते में चढ़ रहा है। वो कभी ना कभी हमको तपाएगा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। तो जो इस तरह से कर्म बंधन हो जाते हैं, हम नहीं जान पाते। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, तो ये जाल नेटवर्क इतना बड़ा है कर्म बंधन का, ये भी समझ, ये भी अनंत है, समझ से परे है। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। जिस माया ने, और देखिए हम तो खाली अभी जीवों की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जिनको जड़ मानते हैं, पहाड़ खोद डाल रहे हैं, धरती खोद डाल रहे हैं, आसमान में धाए धाए उड़े चले जा रहे हैं। तो जीव चराचर बस के राखे,
जिसने इस संपूर्ण जगत के जीवों को, चर अचर सभी को अपने वश में कर रखा, माया ने। वो माया प्रभु से भी भय खाती है। इन प्रभु से भाखे मतलब भक्षण करती है, भय खाती है। भाके, भक्षण शब्द जो शुद्ध हिंदी का आप लोग जानते होंगे, भाके। भ्रकुटी बिलास नचावे ताही अस प्रभु छाणी भजिए कहू का है। और ये माया क्यों भय खाती है? क्योंकि माया तो संसार चला रही है, लेकिन माया संसार को कैसे चलाए, ये भगवान की भ्रकुटी का एक बाल भी अगर हिल जाए तो वो नाचने लगती है। जब तक वो स्थिर है तब तक सब कुछ स्थिर है, लेकिन एक भ्रकुटी की जरा सी चलन से ये माया भ्रकुटी बिलास माया को नचाते। अब वो पढ़ा ना, कर्म का वो क्या है, सिलसिला, प्रक्रिया, कि एक कर्म होगा उसके बदले में आगे वो कुछ और कर्म करेगा। वो गिराते हैं ना ऐसे करके, एक ऐसे टिक कर दीजिए तो खटखट खटखट आगे तक गिरता चला जाता। तो प्रभु ने नचाया माया को, माया ने नचाया संसार को, और संसार नाच रहा है। इसके पहले भी हम कथा सुना चुके हैं, बड़ी सुंदर लगती है कि सारे भगवान के बन गए। जब मनुष्य बन गए तो उन्होंने भगवान से जाके कहा कि भगवान संसार तो बना दिया, हमें भी बना दिया, संसार में सब कुछ आपने कर्म प्रधान विश्व करी रखा, सब बढ़िया से बना दिया, तो अब जो है कुछ ऐसा भी करिए कि संसार बढ़िया से चले, तो हम लोग आनंद मग्न भी रहें। तो उन्होंने कहा कि भाई कैसे रहोगे आनंद मग्न? बोले अरे नाचे गाएं संगीत सुने बढ़िया। तो उनका बहुत बढ़िया, तो क्या चाहते हो, हम नाचें कि तुम नाचो? तो भक्तों ने कहा अरे भगवान हम नाचेंगे, हमें मजा आएगा, जो नाचेगा वही तो आनंद पाएगा, हम नाचे और आप बढ़िया देखिए, हमारी इतनी बिसात कहाँ कि हम देखें और आप नाचो। हम भला ये क्या भक्ति भाव है? भक्त कैसे चाहेगा कि हम बैठ जाए कुर्सी पर भगवान नाचे? तो उनका नहीं भगवान आप देखिए हम नाचते हैं, हमें बड़ा मजा आएगा, नाचने में बड़ा आनंद है। तो भाई माया से कहा भाई ठीक है, नाचना चाहते हैं नचाइए इनको। तो नचा रही है माया, जो हमने मांगा है वही हो ही रहा है। अब उस नाचने में खाली आनंद नहीं है, अनुशासन है। अगर आप बिना अनुशासन के नाचे तो नाच बेढंगा हो जाता है, और नाचते नाचते हम थकते भी हैं। तो भक्त बड़े परेशान हो गए, कहने लगे भगवान आपने तो फंसा दिया। भगवान देखिए, चाहे जितने वरदान देखिए, भगवान तो निरीह हैं, तो आपने तो फंसा दिया, हम तो नाचते नाचते थक गए। हमने तो पहले ही कहा था कि अब आप ही लोग को नाचने का शौक चढ़ा हुआ, कहें भगवान अब बहुत थक गए, रेता तक तो देखते देखते, अब ऐसा करो कि जरा आप नाचो तो हम भी देख लें। तो फिर रसखान जी लिखते हैं ना, ताही अहिर की छोकरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। भगवान तो नाचने को आतुर हैं, हम ही भगवान का नाच नहीं देखना चाहते। भगवान नाचे, खूब नाचे वृंदावन में। तो भ्रकुटी बिलास नचावई ताही अस प्रभु छाड़ी भजिए को काही। तो भगवान की माया सबको नचा सकती है, और भक्त चाह ले अभी जो पीछे पड़ा कि परम प्रेम बस, तो उनको नाचते हुए भगवान नहीं चाहिए थे, उनको बच्चे की तरह अपने आंगन में घर में खेलते हुए भगवान देखने थे। तो वो खेल खेल के ना, वो भी तो नाच नहीं है, इधर दौड़ रहे हैं उधर दौड़ रहे हैं, घूम नूपुर बज रहे हैं, करधनी बज रही। अभी पढ़ा ना आप लोग, ये भी तो नाच है। बच्चे के नाच में कोई अनुशासन नहीं, जैसा नाचे वैसा माँ बाप को अच्छा लगता है। तो बहुत सुंदर सुंदर ये सब प्रसंग है, इसमें जितना डूबेंगे उतना आपको आनंद आएगा, उतना भगवान से जुड़ेंगे। मन क्रम बचन छाड़ चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई। इसलिए चतुराई छोड़ दीजिए, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, छाड़ी सयानी, सयानापन छोड़ दीजिए। बार बार गोस्वामी जी याद दिला देते हैं, बुद्धि का सयानापन छोड़िए, चतुरता छोड़िए, मन कर्म वचन से चतुराई को छोड़कर, यानी बुद्धि जो जो कुछ बता रही है उस सब को छोड़ करके भजत, जो भगवान को भजते हैं, रघुराई उन सब पर कृपा करते हैं। यही विधि शिष्य विनोद प्रभु कीना सकल नगर बासी सुख दीना। इस प्रकार
बाल विनोद प्रभु करते हैं और सारे नगर वासियों को सुख देते हैं। लय उछंग कबहू कहलरावे, कबहू पालने घाली झुलावे। नगरवासी, अब खाली माता पिता नहीं, नगरवासी जो आता है, राजा दशरथ के महल में चला आता है, बच्चे को गोदी लेता है, थोड़ी देर उछालता है, हिलाता है, डुलाता है, फिर पालने में लेटा के चला जाता है, फिर दूसरा आता है, फिर आता है, फिर आता है, उठाता है। अब ये चौपाई पढ़ते हैं आप लोग, कभी ये कल्पना पर करते हैं कभी कि लय उछंग कबहू कहलरावे, कबहू पालने घाली झुलावे, कभी पालने में डाल देते और हिलाने लगते। तो नगरवासियों को भी ये सिलसिला टूटता नहीं है, निरंतर ये चलता रहता। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान। कौशल्या भगवान के इस शिशु लीला में ऐसी प्रेम में मगन है कि रात और दिन कैसे चले जा रहे हैं पता नहीं चलता है। आजकल की तो मम्मी चाहती थोड़ी देर कोई बच्चे को ले जाए, हम थोड़ा सो लें, रात दिन सब एक हो गया, नींद पता ही नहीं चलता, सोने टाइम ही नहीं मिलता। तो सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। और माता जो आता है उससे, अब ये किया था, कल ये किया था, बता, माता कहती है ना, सब बात बताती हैं। आज इसने तो ये उंगली पकड़ ली मेरी, या आज वो उठा लिया मुंह पे डाल लिया, आज अंगूठा मुंह में डाल लिया, तरह तरह की चीजें। तो सुत स्नेह बस माता, पुत्र के स्नेह से वशीभूत हो करके माता भूल गई कि ये खाली मेरे शिशु नहीं है, ये परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। बाल चरित कर गान। तो एक बार जननी अनवाए, कर सिंगार पलना पौढ़ाए, निज कुलिष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना, करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा, बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई, गै जननी शिशु पही भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता, बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर। क्योंकि उन्होंने तो वरदान ये मांगा था कि हम कभी भूले नहीं कि आप ब्रह्म हो, भले आप मेरे पुत्र बन के आ रहे हो, लेकिन सुत स्नेह बस माता बाल चरित्र कर गान। खाली भगवान के बाल चरित्र का ही में ही डूब गई, मगन हो गई। और उस बीच क्या हुआ कि एक बार माता ने अपने बालक राम को नहलाया, धुलाया, सजाया, चोटी बनाई, काजल लगाया, जो भी पहनाना था पहनाया, और पालने में लिटा दिया। ओढ़ाना यानी लिटाना। और अपने कुल के इष्ट देव की पूजा करने के लिए स्नान करके अपने पूजन भवन में गई। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, अपने इष्ट देव की पूजा करी। अब यहाँ गोस्वामी जी लिख ही नहीं रहे कौन इष्ट है, हालांकि जगह जगह पर माता कौशल्या को चतुर्भुजी विष्णु को उनके इष्ट हैं, ऐसा बताया गया है, जगह जगह इसका वर्णन है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं बता रहे। इससे अर्थ ये है कि जो भी आपके इष्ट देव हैं वो सब वही है। तो निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना, स्नान करके फिर पूजा करी अपने इष्ट की, नैवेद्य चढ़ावा और सब चढ़ाया उनको। और फिर जहां पाक बनाया था, यानी रसोई में जहां पकवान बनाए थे, वहां चली गई कि आज जो बना है वो भी भगवान को भोग में लगा दे। बहुरी मातु तहवा चली आई, तो पूजन भवन से अपने पाक रसोई में आई, वहां के देखा तो भोजन करत देख सुत जाई। वहां जाकर के जब वो पूजा के स्थान में लौट के आई भोजन वोजन लेके, तो देखा कि वो इष्ट जहां पूजा करके गई थी, वो तो उनका पुत्र राम वहां बैठा हुआ उस भोग की थाली से खा रहा है। गै जननी शिशु भोजन करत देख सुत जाई, गै जननी शिशु पही भय भीता। नहीं, वो रसोई में गई, रसोई में गई जहां बनाया था, तो वहां देखा कि वो तो उनका पुत्र, अब क्या होएगा, अरे अभी भोजन बना था, अभी भोग नहीं लगा, तुमने जुठार दिया, ऐसे ही कहते ना हम लोग। तो भागी भागी कि हम तो पालने में सुला के आए थे, ये रसोई में पहुंचा कैसे।
गए जननी से सुपही भयभीता, अरे क्या पालने से उतरना सीख गया, डर गई, डर के भागी हुई वहां तक गई, देखा बाल तहां पुनि सूता, वहां देखा तो पालने में अपने बच्चे को सोता हुआ पाया। बहुरी आई देखा सुत सोई, फिर पलट के आई तो उसी पुत्र को फिर वहीं देख लिया नैवेद्य भोग लगाते हुए। हृदय कंप मन धीर न हो, हृदय कांपने लगा और मन बिल्कुल अधीर हो उठा, ये क्या है। इहा उहा दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा, एक बालक यहाँ और दूसरा बालक यहाँ, ये मेरी बुद्धि को कुछ हो गया है कि कोई अन्य विशेष कारण है इसका। अब बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि एक बार किसी ने प्रश्न पूछा था किसी दूसरे ग्रुप में कि जब विष्णु भगवान ने राम का अवतार ले लिया तो फिर जब पूजन होता है जगह जगह, ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं स्तुतियों के लिए, तो वो कहाँ, वैकुंठ लोक में विष्णु का, ये उसका उत्तर है, वो सब जगह हैं। हम लोग तो इस पे बहुत चर्चा कर चुके हैं कि ऐसा थोड़ी है कि हम अपनी तरह सोचने लगते हैं। माता कौशल्या अपनी तरह सोचने लगी जबकि ज्ञान वो मांगा था। देखिए वरदान मिलने के बाद भी माया किस तरह से अपनी तरफ भ्रम खींच के भ्रम में डाल देती है। तो देख राम जननी अकुलानी, और राम को देख करके माता व्याकुल हो गई। जब माता को व्याकुल देखा तो प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कान, मधुर मुस्कान से भगवान हंस देख रावा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड। अच्छा तो तुमने भी दशरथ जी की संगत में हो वही गया कि तुम भी हमें खाली मांग गया तुमने, हमने वरदान भी दिया तुमको, तब भी तुम हमें खाली अपना शिशु ही मानने लगी धीरे धीरे। तो अब माता को उन्होंने अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के एक एक रोम में, एक एक सोचे रोम छिद्र कितना बड़ा होता है, उस एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड बसे हुए थे। वो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। अब जो कहते हैं ना कहा नहीं जा सकता, इसको कहें कहां से, कल्पना से तो परे है हम लोग की, चाहे जितना टीवी सीरियल ग्राफिक्स से और विजुअल इफेक्ट से हमें दिखा दे, पर एक ब्रह्मांड हम जानते ही नहीं कितना बड़ा है तो कैसे दिखा दें। जितना जानते हैं उतना हम लोग दिखा देते हैं, जो मतलब एक्सपर्ट लोग हैं। अग्नित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिर सरित सिंधु महिकान, अनगिनत सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुगिर सरित बहुत सारे पर्वत नदियां, सिंधु बहुत सारी पृथ्वियां, बहुत सारे जंगल, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव सो देखा जो सुना न, सभी कुछ सब तरह के काल देख लिए, कर्म देख लिए, गुण ज्ञान स्वभाव देख लिए। ये वही सब चीजें हैं जिनसे जीव संचालित होता है। उन्होंने बहुत बार इसको पढ़ा है, काल कर्म गुण और स्वभाव, ये चार चीज से मनुष्य सबसे अधिक संचालित होता है। एक चौपाई में इसका बड़ा सुंदर किसी प्रसंग में गोस्वामी जी ने लिखा है इसके बारे में, वो भी देखा जो कभी सुना ही नहीं था। अब यही बात हो गई ना कि वो तो उन्होंने देख लिया, अब हम क्या जाने कि उन्होंने क्या देख लिया, तो उसको कैसे वर्णन कर दिया जाए। देखी माया सब विधि घाड़ी, अति सबीत जोरे कर ठाड़ी, जो बड़ी कठिन माया है इस संसार को चलाने वाली, गाढ़ी मतलब सघन, वो भी वहां हाथ जोड़े भयभीत होके खड़ी है। और देखा जीव नचावई जाही, जो सारे जीवों को नचाती है वो माया वहां हाथ जोड़े भयभीत खड़ी है। और देखी भगति जो छोड़ई ताही, और भक्ति को भी वहां देखा जो इस माया से छुड़ाने वाली है, जो हम लोगों ने उत्तरकांड में पढ़ा। देखे यहाँ पर गोस्वामी जी ने उसका आरंभ कर दिया कि पन्नगार यह रीति अनुपा मोहन नारी नारी के रूपा। फिर उसके बाद वो भक्ति और माया प्रभु की ये दो प्रिय हैं, उनमें भगवान को कौन ज्यादा प्रिय है। ज्ञान और भक्ति में ये बहुत सुंदर प्रसंग है उत्तरकांड में। तो यहाँ उसकी शुरुआत गोस्वामी जी कर देते हैं, तन पुलकित मुख बचन नावा। ये भगवान का दर्शन कर करके तन पुलकित, देखिए जब उन्होंने जन्म लिया है तब चतुर्भुज रूप दिखाया,
तो भगवान माता कौशल्या को अपने कितने सारे रूप दिखा रहे हैं। अब ये जब प्रसंग पढ़ते हैं तो आप लोगों को माता यशोदा की अवश्य याद आई होगी, जब मिट्टी खाते हैं भगवान और मुंह खोलने को माता कहती हैं तो वो मुंह खोल के जो उनको दिखाते हैं। यहाँ भी हंसे, हंसी प्रभु हाँ हंसते दीदी। मधुर मुस्कानी। हंसते भगवान, हंसे बहुत कम जगह, बहुत कम जगह, क्योंकि हंसने मुंह खुल जाता है, और मुंह खुल जाता है तो सब कुछ दिख जाता है कि भीतर क्या क्या है। इसलिए भगवान बस मुस्कुराते हैं। हंसे हैं जब काकभूषुंडी व्याकुल हुए हैं, और अभी हंसे हैं एक आध जगह केवट के समय हंसे हैं। तो वही हंसते हैं जहां वो जानते हैं कि ये सब जानता है, इसको खाली एक एक क्या कहते हैं, रिमाइंडर की आवश्यकता है, वहां हंसते हैं प्रभु। अब इसमें एक और प्रसंग है कि कहते हैं कि कौशल्या माता ही अगले जन्म में यशोदा के रूप में जन्मी थी। कैकेयी जो थी वो देवकी रूप में जन्मी थी, क्योंकि कैकेयी के ऊपर इतने दोष लगे, इतने दोष लगे कि अपने कोख से जाए पुत्र के लिए इन्होंने राम से इतना स्नेह होते हुए भी ऐसा उनके साथ व्यवहार किया। ये कलंक लग गया कैकेयी के ऊपर। तो कैकेयी ने भगवान से कहा कि इस कलंक से हमें मुक्त करिए। ये कर्म का जो प्रभाव है, जिस बंधन में सब लोग बंधे, तो खाली कर्म का बंधन कष्ट का ही नहीं है, कर्म का बंधन बहुत सारे सुख और आनंद भी देता है। तो उन्होंने कहा कि अब ये तो मेरे से कलंक हटाइए आप प्रभु। उनका भाई कैसे हटेगा? बोले यही दोष लगा है कि अगर आप मेरे कोख जाए होते तो हमको भी प्रतिष्ठा मिलती। तो अब की आप जब भी अवतरित होइएगा तो हमारे कोख से जन्म लीजिएगा। तो भगवान ने उनको चतुर्भुज रूप दिखाया, देवकी को भी कारागार में अवतरित होने से पहले। जैसे जैसे उन्होंने कौशल्या माता के सामने जन्म हुआ वैसे वैसे दिखाया। लेकिन देव कैकेयी जी एक और कर्म करे बैठी थी, तो उससे वो फंस गई। 14 वर्ष के लिए उन्होंने वनवास दिलवा दिया था राम को। तो कौशल्या माता उस पुत्र सुख से 14 वर्ष वंचित रही, और कृष्ण 14 वर्ष के लिए ही वहां पर रहे। देवकी जन्म लिया, लेकिन 14 वर्ष का जो संताप कौशल्या को मिला था वो देवकी ने भोगा, पुत्र वियोग का। तो उनको दोनों तरह से मुक्त कर दिया भगवान ने। कोख से जन्म भी लिया, और 14 वर्ष किसी को उन्होंने संताप दिया था, उस ताप से भी मुक्त कर दिया। भाई लेना देना बराबर हो गया, फिर खत्म, आपका पलड़ा बराबर हो गया। तो खैर, और अलग अलग मत हैं इसमें बहुत सारे लोगों के। हमें ये मत भाता है, हमें ये मत ज्यादा सुंदर लगता है। और सुमित्रा जी को कहते हैं कि रोहिणी का जन्म हुआ उनका, जिन्होंने जो बलराम जी का जो माता थी, जिनके गर्भ में वो स्थापित हुए थे संकर्षण के रूप में। तो तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूंद चरणन सिर नावा। तन पुलकित हो गया, मुख से बोल नहीं निकले, आंख बंद करके उन्होंने भगवान के स्वरूप के आगे शीश नवा दिया। विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुर शिष रूप खरारी। जब माता को उन्होंने, भगवान ने इस प्रकार विस्मित देखा, तो फिर वो खरारी शिशु रूप में हो गए। भगवान राम जो दोषों के शत्रु हैं, खरता कठोरता के शत्रु हैं, मृदुल हैं, कोमलचित हैं, वो फिर से शिशु रूप में आ गए। शिशु कोमल होता है, और जो कठोरता का शत्रु हो, कठोरता का नाश करे, वही कोमल, सब जगह कोमलता को व्याप्त कर दे। अस्तुत करी न जाई भय माना, जगत पिता में सुत करी जाना। आ गई जो मांगा था, भैया जो मांगोगे वो लेने को तैयार रहो, ज्यादा भूल नहीं जाओ कि ये तो मेरा बच्चा है। सत्यता तो तुमने चाही ना, कि तुम्हें सत्यता का बोध रहे, तो सत्य को ग्रहण करना, सत्य को बना के रखना भीतर। हम तुम्हारी सहायता करते हैं। स्तुति करी न जाई भय माना। अब माता के मन में भय हो गया
कि जगत पिता को मैं पुत्र, अरे मुझसे कोई त्रुटि तो नहीं हो गई इनके पालन पोषण, ये तो जगत पिता है। वह बच्चे तो कभी कभी माए डांट भी देती, कान भी खींच देती, चपत भी लगा देती, तो भयभीत हो गई कि एक कर्म में तो इतना फंसता है आदमी, हमने तो कहीं कुछ हो गया हो तो पता नहीं क्या होगा। संसार का कर्म तो छूटता नहीं है, भगवान के साथ कुछ हो गया होगा तो, पर भगवान तो कहते हैं ना वो कर्म और से सबसे परे हैं, उनके साथ जो भी करो वो अपने साथ किए उसका भी गुस्सा नहीं होते, उनके साथ चाहे जो कोई जैसे भी कर ले। हर जननी बहुविधि समझाई, भगवान ने माता को बहुत समझाया, अरे भाई हम देखो ये कर्म से परे हैं, हम कर्म जब जब संसार में उतरते हैं तो कर्म बंधन में बंधे होने का लीला करते हैं, ताकि मनुष्य का जीवन उसी पर आधारित है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। तो हमें वैसा ही करना पड़ता है, जहां जाएंगे हमें वैसा ही करना पड़ेगा, वैसी ही वेशभूषा, वैसी ही बोली, तभी तो लोग समझ पाएंगे। बहुत समझाया कि आप भयभीत ना होइए, मेरे साथ आपने जो किया वो पुत्र भाव से किया, प्रेम किया, गुस्सा किया। यह जननी कतहूं, यह जनी कतहूं कहा शिशु नुमाई, पर हे माता ये कहीं भी जाकर के कहना नहीं, क्योंकि कोई भी विश्वास नहीं करेगा। तो भगवान नहीं चाहते हैं कि जहां उनके ऊपर कोई विश्वास न करे वहां पे उनकी चर्चा न करिए। किसी को जबरदस्ती क्यों विश्वास कराना, जब भगवान जिसको चाहेंगे वो उसके अंदर विश्वास रूप में विराजमान है, वो स्विच ऑन कर देंगे, विश्वास अपने आप चमक उठेगा। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर, अब जनि कबहू व्यापे प्रभु महिमाया। माता कौशल्या ने भगवान से हाथ जोड़ करके बारंबार विनती करी कि बस अब एक बार तो भूल गए और आपने हमें सजग कर दिया, चिता दिया, हे प्रभु अब आगे का माया ही है, पुत्र को अपना पुत्र मान लेना। अवध में बहुत जगह आप लोकगीत ऐसे सुनिए जहां माता को माया कहा गया है, पुराने जो लोकगीत होते थे उसमें माया कहते थे, क्योंकि ये माया का संबंध है, और माता शिशु से बढ़ के कोई संबंध है नहीं, वो भी माया है। तो कहती हैं कि अब हे प्रभु आपकी माया अब हमें कभी ना व्याप्त होने पाए। बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन कर दीना। हम लोग यहाँ से कल आरंभ करेंगे। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम।